हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आप सभी को हैप्पी 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 दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ आपके लिए आपके पर्सन की सबसे पहले करंट एनर्जीज आज दिवाली के दिन। आज बड़ी दिवाली है वीवर्स, तो चलिए देखते हैं उनके एनर्जी में क्या चेंज आया है, आपको लेके आपके पर्सन राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सभी के लिए की जा रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जो भी रेजोनेट हो उसे रखें और जो बातें रेजोनेट नहीं होती हैं उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं बातें बहुत सारी मिसमैच हो जाएंगी। आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपसे ईजिली कनेक्ट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन लिंक लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बुकिंग के लिए। और व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैरिड अनमैरिड, छोटे बड़े, किसी भी तरह का आपसे उनसे कनेक्शन हो, आप इस रीडिंग को उनके लिए देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एनर्जीज में क्या आ रहा है आपके पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, जिस पर्सन को लेके मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ वो हमें बताएं करंट एनर्जी। वाह, वी हैव अ कार्ड ऑफ एंजल ऑफ लव एंड बॉटम से आता है सन। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स में क्या आ रहा है आज। ठीक है, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर्स की इनके लिए क्या फीलिंग है। प्लीज़ वो हमें बताएं, वो इनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या थॉट है, क्या फीलिंग है, क्या चाहते हैं वो। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें उनकी ट्रू फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ वो हमें बताएं डिवाइन एंजल। ओके, सो वी कार्ड, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आता है व्हील ऑफ फॉर्चून का, मेजर अरकाना से आ रहा है एस ऑफ सोर्ड। ठीक है, नाइट ऑफ वेंड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ सोर्ड। ठीक है, एम्प्रेस। बॉटम का कार्ड है टू ऑफ कप्स का। राशि मैं आपको बता दूं तो राशि व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पे नज़र आती हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, एंड दी, हाँ जी, देखो ये राशि मेजर में है व्यूवर्स, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे है। अर्थ साइन में टॉरस यहाँ पर प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये कुछ यहाँ पे राशि नज़र आ रही है। मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ आपके लिए और फिर हम इन कार्ड्स की एनर्जीज को आपको बताएंगे। ठीक है, नंबर 8, 9, 3, 1 और 10 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी डिवाइन एंजल यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ वो हमें बताएं। एडवेंचर, आइसोलेशन, ओके, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी डिवाइन एंजल यहाँ पे क्यों है। एस ऑफ सोर्ड, प्लेफुलनेस, इंटीग्रेशन, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी को डिवाइन एंजल यहाँ पे क्लेरिफाई करें। नाइट ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है। एग्जिस्टेंस, बियॉन्ड द इल्यूजन। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को यूनिवर्स एंजल्स हमें मदद करें, क्लैरिफाई करके बताएं। 9 ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक्सपीरियंस। 8 ऑफ सोर्ड को यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। स्लोइंग डाउन, कॉन्शियसनेस। एम्प्रेस को यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस,
मोरालिटी, लेटिंग गो। ओके वीवर्स, देखो सबसे पहले वीवर्स मुझे यहाँ पे एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आप तक अभी तक जो नहीं रीच आउट कर पाए हैं ना, इसकी वजह यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं वो नज़र आता है कि भाई ये जो पर्सन है या तो ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है, एज वाइज या मेंटालिटी वाइज, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर इनकी मेंटालिटी वाइज का मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो पर्सन है ये कुछ भी करने से पहले आपके पर्सन अपनी फैमिली के बारे में, अपनी इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। मे बी बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस पर्सन हो सकते हैं, एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती हो, ठीक है, मे बी लोग इनको बहुत अच्छा समझते हो, ठीक है। एक इमेज ऐसी नज़र आ रही है यहाँ पे। या ये जो पर्सन है वीवर्स, ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, मे बी आप लोगों का, कुछ लोगों का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई ये कनेक्शन जो है आपका, अगर इस पर्सन ने एफर्ट्स नहीं लगाए हैं इस कनेक्शन के अंदर, तो उसकी दो ही मेन वजह हैं, एक है सोसाइटी, एक है इनकी फैमिली, ठीक है। और इनकी नज़रों में जो चीज़ें पहले सही थी वो बाद में फिर गलत हो गई, और आपके पर्सन को लगने लगा कि भाई ये जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस कनेक्शन के अंदर, दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है, ये सही नहीं है। पहले सही था, अब सही नहीं है, अब आने वाली सिचुएशन क्या है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेट गो करना ही सही समझा, बिकॉज कि भाई उनको आपके साथ में कनेक्शन लेके चलना समवेयर सही नहीं लग रहा था। ये इनकी मेंटालिटी है, ये इनका एस्पेक्ट है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका डिफरेंट हो सकता है। बट ऐसा नज़र आ रहा है कि जितना इस पर्सन ने अपने आप को रोका है अपनी इन सारी बातों से, अपने इन सारे सही कहीं ना कहीं सही गलत के फेर में फंस के, अब चाहे आपका पर्सन चाहे जिस भी तरह से आपसे रिश्ता रखता हो, चाहे मैरिटल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या फिर आप लोगों का लवर्स का रिश्ता हो, समवेयर कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा नज़र आता है जिस वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ में रिश्ता रोकने की, तोड़ने की नहीं, रोकने की जो कोशिश की है, इन्होंने अपने ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं आपके पर्सन के ऊपर वीवर्स, वो रिस्ट्रिक्शंस काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। अब वो काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि भाई इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की आपके लिए। जो इस पर्सन के मन में थॉट्स आ रहे थे वो सब चीज़ें इस पर्सन ने, कहते हैं ना, लाख छुपाओ तो भी छुप ना सकेगा ये प्यार, तो वही है, इस पर्सन ने जितना अपने आप से भागने की कोशिश की, इस रिश्ते से भागने की कोशिश की, उतना ही इस पर्सन के मन में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपको लेके नज़र आती है कि पर्सन व्यूवर्स आपके प्यार को चाह के भी भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो आपके साथ में बिताए हुए वक्त को भूल नहीं पा रहे हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक इन सेम सिचुएशन, वो यहाँ पे सेम एनर्जी में, सेम सिचुएशन में, सेम कनेक्शन में फिर से कम बैक करना चाहते हैं, बिकॉज आई कैन सी कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपसे कनेक्ट होने की। इस पर्सन के माइंड में अगर हम देखें क्या नज़र आता है, इस पर्सन के माइंड में नज़र आता है आपके साथ में इंजॉय करना, घूमना फिरना, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब एक दूसरे का होना, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना, एक दूसरे के साथ में ऐसे जुड़ जाओ कि फिर कोई कमी ही ना रहे, है ना। यानी कहीं ना कहीं एक अधूरापन हमेशा फील हुआ। आप दोनों के रिश्ते में ऐसा ही हुआ है कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ में मिले, जुड़े, फिर एक दूसरे से अगर अलग हुए तो अधूरा ही लगा है लाइफ, है ना। लाइफ कभी भी कंप्लीट फील ही नहीं हुई। तो राइट नाउ व्यूअर्स, इस पर्सन की लाइफ में अगर मैं देखूँ, इस पर्सन आपके साथ में यही सोच रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ का बिताया हुआ वक्त आज भी याद है, कि तुम्हारे साथ में मैं कितना मैंने हैप्पीनेस को फील किया है, कितना मैंने एंजॉय किया है, कितना मैंने अपनी लाइफ को चेरिश किया है। मेरे एक्सपीरियंस कमाल के रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेके यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे, वो कमाल के रहे हैं, वो अनफॉरगेटेबल है, उनको भूला नहीं जा सकता। उनको मैं आज भी रिमेंबर है, मेरे माइंड में, मेरी मेमोरीज़ में वो आज भी सेव है, और मुझे वो प्यार, वो मुझे आज भी याद आता है, ठीक है। तो आज भी व्यूवर्स अगर मैं देखूं, इस पर्सन के मन में आपको लेके वही थॉट्स हैं कि कहीं ना कहीं आज भी वो आपके साथ में उसी तरह से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। चाहे वो सामने वाला पर्सन किसी भी इंटेंशन से हो, चाहे वो सिर्फ आपके साथ में फ्लर्ट रख रहा हो या रख रही हो, या वो सिर्फ आपके साथ में इंटीमेसी चाहता हो या चाहती हो, या फिर आपके साथ में वो एक
परमानेंट कनेक्शन चाहता हो, दैट इज़ अ डिफरेंट आस्पेक्ट। बट कहीं ना कहीं उस पर्सन के मन में ये डिज़ायर है कि भाई उनको आपका जो कहते हैं ना अलाइनमेंट है आपके साथ में, वो बड़ा ही यूनिक लगता है ना। आपके साथ में जुड़ना उस पर्सन को बड़ा यूनिक लगता है। उनको लगता है यार ये इंसान मेरे जैसा है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि यार ये जो मेरी डिज़ायर है, जो मेरे अंदर कमी है, वो इंसान ये पूरी कर सकता है। कहते हैं ना अधूरी इच्छाएं इस पर्सन की अगर हम देखें तो कुछ अधूरी इच्छाएं व्यूअर जो इस पर्सन की मुझे नज़र आती हैं, जो आज भी हैं, और वो मुझे आपके साथ में पूरी होती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये पर्सन है क्या, अब भाई आप ही का पर्सन है, आप जानो तो न, लेकिन है इस पर्सन की कहीं ना कहीं डिज़ायर कि वो आपसे फिर से जुड़े और वो अपनी अधूरी इच्छाओं को, अधूरी ख्वाहिशों को, अधूरेपन को आपके साथ में मिलके पूरा यहाँ पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन के माइंड में आज भी मैं ये देखूँ कि आपके साथ में वही सब कुछ फिर से जीने की एक इच्छा है, कहीं ना कहीं ख्वाहिश है। और ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये बेहद इंटीमेसी वाली डिज़ायर है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी आती है जो दिखा रही है इस पर्सन का आपको लेके बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना एक एक डिज़ायर आपको सिर्फ हासिल करने की है, बियॉन्ड द इल्यूजन की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं एक नेचर ऐसा दिखाती है इस पर्सन को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ। मे भी कुछ लोग आप लोगों के बीच में मे भी कनेक्शन कुछ ऐसे होंगे जहाँ पर आप लोग सिर्फ इंटीमेसी का रिश्ता चाहते हो, या फिर आपके पर्सन मतलब आपके साथ में इंटीमेसी का रिश्ता चाहते हैं। दे वॉन्ट यू टू होल्ड, है ना। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उनको आपसे दूर रह पाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये एनर्जी व्यूवर्स कुछ इसी तरह की है, मैं इसीलिए इस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है आपको परेशान करने का, लेकिन इस पर्सन की डिज़ायर है व्यूवर्स आपको पाने की। ठीक है, बियॉन्ड द इल्यूजन आप समझ सकते हैं कितनी दूर तक का ये पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ में, किस डीप लेवल का सोच रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन की अगर हम डिज़ायर देखें ना तो बस ऐसी ही कुछ है। ठीक है, तो ये आपके साथ में एक फ्लर्ट कहो, घूमना फिरना कहो, बाहर जाना, ट्रैवल करना, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना। ठीक है, ये सब कुछ इस पर्सन के माइंड में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप लोगों के साथ में बहुत सारा जैसे कहते हैं ना एक बहुत सीक्रेटली बातें वगैरह, वो मुझे यहाँ पे इस पर्सन के माइंड में नज़र आ रही है। ये पर्सन व्यूअर्स इन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं। मे बी आप लोगों के बीच में ये पास्ट में हुआ हो कुछ चीज़ें, राइट नाउ भी ये चाहते हैं, इनकी वही डिज़ायर है। बिकॉज कि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ आपके बिना ना इस पर्सन की हालत बड़ी खस्ता है, ये आपको याद करके बड़ा रो रहे हैं। ठीक है, अब इस पर्सन का जैसे ये मे बी आपके साथ में ये जो सपना है ये इनके मन में चल रहा है और ये चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, क्योंकि इनको राइट नाउ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, इनको एक तरह की लाइफ बर्डन सी लग रही है। ठीक है, ये अपने एक शेल में है। ठीक है, जहाँ पर शेल मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ये हाइड हो जाते हैं, ये डिसअपेयर हो जाते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, बट इस तरह की टेंडेंसी जो इस पर्सन की रही है समवेयर आज आपके पर्सन उस पर मुझे यहाँ पे रिग्रेट करते हुए नज़र आ रही है कि इनका इस तरह का एटीट्यूड में भी जब तक आपके साथ में रिश्ता स्मूथली चल रहा है चलाते हैं, और जब स्मूथली नहीं चलता है दे रिटर्न बैक, ऐसा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एक वीकनेस भी नज़र आ रही है, उसको लेके आपके पर्सन यहाँ पे एक्सेप्टेंस में भी है कि हाँ मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं आपका साथ नहीं दे पाता या साथ नहीं दे पाती, बट आपको या तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते आपके पर्सन। ठीक है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ ऐसी बातें हैं इस कनेक्शन में जो आपके पर्सन को दिखाती तो है आपसे जुड़ा हुआ, आज भी आपसे कनेक्ट करा हुआ, बट एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाते आपके पर्सन आपको लेके। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर इसको लेके आपके पर्सन यहाँ पे मुझे रिलेट करते हुए नज़र आते हैं। बट कहते हैं ना ये प्यार तो कोई नहीं, प्यार तो प्यार है। प्यार को व्यूवर्स ये पाने के लिए मुझे यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर आपका साथ पाने के लिए या फिर आपका रिश्ता पाने के लिए, आपके साथ में जुड़ने के लिए मुझे यहाँ पर आपके पर्सन 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, यानी ये कनेक्शन इनसे दूर है, आप इनसे दूर हो। ठीक है, आपका होना ही इस पर्सन के लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। आप जब इस पर्सन के साथ होते हो इनकी सारी की सारी चिंताएं जो होती हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं। इनकी लाइफ में जो अधूरापन है वो आप ही पूरा कर सकते हो। इनको जो प्यार अपनी लाइफ में नहीं मिला या अब तक इनकी लाइफ में जो अधूरापन है वो सिर्फ और सिर्फ ये कनेक्शन इनको दे सकता है। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे एक गम में है, एक परेशानी में है, आपके बिना आपसे दूर होके। और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपके रिश्ते को पाने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए, आपके साथ को पाने के लिए मुझे यहाँ पे एक दर्द में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को सिर्फ जी रहे हैं,
स्पेंड कर रहे हैं, आप ये मान लें, ठीक है। उनके पास में कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं जो इनको ये वाला साथ दे सके, है ना। आपका जो होना है वही इस पर्सन के लिए ब्लेसिंग्स है वीवर्स। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ वीवर्स, ये जो पर्सन है ये आपको पाने के लिए झटपटा रहे हैं आज। आपके लिए कार्ड भी अगर हम देखें तो एंजल ऑफ लव का आया है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है इस पर्सन के ऊपर इस समय लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। प्यार, अट्रैक्शन, रोमांस, ये सब चीज़ें बहुत हाई हैं। और आपके पर्सन इस अपनी अधूरी सी ज़िंदगी को, बेरंग सी ज़िंदगी को आपके प्यार से भर लेना चाहते हैं, वो आपके रिश्ते से भर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में प्यार हो, ठीक है। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है वीवर्स यहाँ पे, कि वो आपका प्यार चाहते हैं, वो आपका होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके रिश्ते में, ठीक है, जो इन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, जिस वजह से इन्होंने अपने एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, वो रिलीज़ हो, वो सारी बातें रिलीज़ हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ मे बी समवेयर आपके पर्सन ही एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, उनके मन में ही कुछ ऐसी बातें हैं वीवर्स यहाँ पे जो नज़र आती हैं, जो इनको आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोकती हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि यार ये कैसा प्यार है। अब वीवर्स, ये आपके पर्सन का प्यार है। वो प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत सारी फीलिंग्स है। बट उस फीलिंग पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हावी हैं। कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं जो इस पर्सन को ही आपकी तरफ आने से, आपसे जुड़ने से रोकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसकी फीलिंग जानना चाहते हो तो फीलिंग में तो यस, आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत है, ठीक है। आपके लिए इज़्ज़त भी है, रिस्पेक्ट भी है, ठीक है। आपके लिए बेशुमार प्यार भी भरा है इस पर्सन के दिल में। बट कहीं ना कहीं व्यूवर्स, कुछ बातें ऐसी ज़रूर मुझे इस कनेक्शन में नज़र आ रही हैं बिहाइंड द सीन, जिसको हम देख सकते हैं। ये पर्सन खुद को जब आपकी तरफ आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो ये सारी बातें ये ना चाहते हुए भी इनके सामने आ जाती हैं। और आपके पर्सन को अपनी लाइफ में लगता है कि रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ, ठहर जाओ। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा व्यूवर्स आप लोगों के कनेक्शन में ज़रूर हो सकता है, जो इतना डीप लव होते हुए भी आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इवन दो इस पर्सन का अगर बस चले तो ये आपके साथ में 1 मिनट में कनेक्ट हो जाए, 1 मिनट में आपको कॉल कर लें, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत सारी इच्छाएं हैं। और मैं यहाँ पे व्यूअर्स ये भी देख रही हूँ कि इनकी इच्छाएं सारी जो हैं वो आपके साथ में पूरी भी होती हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाती है इस पर्सन को आपके साथ में मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा से फुलफिलमेंट मिलता है। इमोशनल लेवल पे, एक रिश्तों के लेवल पे, एक सेटिस्फैक्शन के लेवल पे, ये हमेशा वो लेवल को टच करते हैं आपके साथ में जो एक हायर लेवल होता है ना। तो इनको आपके साथ में हमेशा से ही बेहतर लगता है। लेकिन बिहाइंड द सीन में भी ये पर्सन, अगर ये मैरिड पर्सन है तो मे भी अपने रिश्ते को, जो भी इनका रिश्ता किसी और के साथ में है तो उसको नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों के लाइफ में कोई अनदर पर्सन है तो नज़र आ रहा है ये उसका होना इनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो बातें यहाँ पे मे बी हैं, मे बी सोसाइटल इश्यूज़ हैं आप लोगों के कनेक्शन में, जो नज़र आता है कि भाई ये पर्सन उनकी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली आपके कनेक्शन में बहुत कुछ है, पर बहुत कुछ यहाँ पे मिसिंग भी नज़र आता है, जो इस पर्सन को आपकी तरफ आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोकता है। प्यार बहुत है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ यहाँ पे फीलिंग और एकल से कार्ड लूँगी, ठीक है। वो आपको और क्या बोलना चाहते हैं आपके इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो मेरे व्यूवर्स को और क्या बोलना चाहते हैं। ओके, बहुत दुखी हैं आपके बिना, ठीक है, सैड हैं, यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहा हूँ या तुम्हारे बिना बहुत खुश हूँ, तो ये समझ लो कि नहीं, तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तुम जो हो मेरे लिए वो कोई और नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत सैड हैं आपके पर्सन आपके बिना, इस रिश्ते के बिना, ठीक है। क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए, मतलब आपके साथ में कनेक्ट होने के लिए, आपके दिल की बातों को जानने के लिए एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। रेजिस्टेंस की एनर्जी कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है ये पर्सन अभी भी अपने आप को रोक रहे हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं, ठीक है। सेफ जोन में रहना चाहते हैं, मतलब ऐसा नज़र आता है कि कहीं ना कहीं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि आप भी सेफ़ रहो, आपका रिश्ता भी सेफ़ रहे। ऐसा ना हो कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप किसी पचड़े में फंस जाओ, ठीक है, आपके ऊपर भी लोग उंगली उठाने लगे। इनको मतलब ये सारी बातें इनको परेशान करती हैं।
ट्रैप्ड है, ठीक है, ट्रैप्ड यही है 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, इनके अपने ख्यालों में, अपने सारे इनके अपने थॉट्स हैं। ये अपना हर एक का अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। गिल्टी भी फील करते हैं कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ में गलत हो रहा है, आप तड़प रहे हो इनके बिना, आप रो रहे हो, आप पछता, मतलब इस रिश्ते में आके कहीं ना कहीं दोनों ही परेशान हुए हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यार इनकी वजह से आप भी परेशान हो गए हो, ठीक है। आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं पॉज आ गया, ना ही आप आगे बढ़ पाए, ना अपनी लाइफ में आप किसी और से कनेक्ट हो पाए, ना ही किसी और के साथ में जुड़ पाए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी व्यूअर्स एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और प्लेटोनिक लव की एनर्जी यहाँ पे वही है कि भाई एक सही तरीके से रिश्ता चाहते हैं, आदर्शवादी रिश्ता, ठीक है, ताकि लोग रिश्ते पे कोई उंगली ना उठा सकें, बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं आपके पर्सन। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।